राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द किए जाने का विरोध अब झारखंड की सड़कों पर भी दिखाई देने लगा और इसी कड़ी में रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने झारखंड कांग्रेस ने संकल्प सत्याग्रह किया। इसमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, विधायक दीपिका पांडे सहित कांग्रेस के कई नेताओं ने शिरकत की। आपको बता दें कि सूरत कोर्ट से मोदी सरनेम वाले टिप्पणी केस में मिली 2 साल की सजा के बाद राहुल की संसद सदस्यता खारिज कर दी गई। यानी राहुल गांधी सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यानी राहुल गांधी के सियासी सफर पर अगले 8 साल तक का ग्रहण लग गया। इसके बाद से कांग्रेस लगातार हमलावर बनी हुई है। वहीं इस पूरे मामले में बीजेपी ने राहुल गांधी पर ही हमला बोला है। देखिए, हम लोग आप जानते हैं लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और महात्मा गांधी के रास्ते पे चलते हुए हम लोग आज संकल्प सत्याग्रह कर रहे हैं। ना सिर्फ देश में, प्रदेश में और जिलों में, सभी जगहों पर हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं और इससे ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम महात्मा गांधी के रास्ते पे चलते हुए हमने देश की आज़ादी पाई थी और उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए देश की आज़ादी को बचाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से अडानी का मामला सामने आया और जब से आदरणीय राहुल गांधी जी ने अपनी बात को रखना शुरू किया, पहले सदन से रोका गया, फिर वो लगातार बोलते रहे तो सड़क पर रोकने का प्रयास किया गया और अंततः उनकी सदस्यता ले ली गई। तो हम लोग लगातार इस लड़ाई को जारी रखेंगे और आज से ये लड़ाई की शुरुआत हुई है। लंबे समय तक लड़ाई लड़ने हम लोग का प्रयास करेंगे। लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। हम विपक्ष में हैं, सत्ता में बीजेपी है और उनके साथी हैं, वो कुर्सी में हैं, हम सड़क पर हैं। विपक्ष में जो होता है, विपक्ष की जो पार्टियां होती हैं वो सड़क में रहती हैं और सत्तासीन कुर्सी में होते हैं। ये समझ लीजिए, लोकतंत्र का ही सिद्धांत है। अब हमारा काम है उनकी त्रुटि को बताना। हमें भी जनता ने चुना है ना। हम गली में घूमने वाले व्यक्ति नहीं हैं, जनता ने चुना है हमें। जगह जगह हमारी सरकारें चल रही हैं, तो हमारा फर्ज है, हमारी पार्टी का फर्ज है और जितने भी विपक्ष के पार्टियों का फर्ज है, केंद्र सरकार जो बीजेपी की सरकार है उसके त्रुटियों को गिनाना। तो वही गिना रहे हैं हम लोग। कि इस तरह की कार्रवाई आज तक कभी नहीं हुई कि हम आप जजमेंट को जानते भी नहीं हैं पूरी तरह से और उसके जजमेंट के आधार पे लेस देन 24 घंटे के अंदर ये कार्रवाई राहुल गांधी की मेमोरी ख़त्म कर दी। राहुल गांधी को सजा हुआ, कोर्ट का वर्डिक्ट आया। कोर्ट का वर्डिक्ट में तो 30 दिन का वक्त दिया था कि कार्रवाई नहीं होगी, तो 30 दिन कम से कम 30 घंटा भी रुके होते मोदी सरकार के लोग और भाजपा के लोग। ये हमें कहते हैं कि कोर्ट का फैसला है, तो कोर्ट का फैसला का तो उल्लंघन तुमने किया क्योंकि तुम्हारी नियत और नीति दोनों ही बेईमान था। देखिए, सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने अपने देश की आज़ादी ली। सवाल ये नहीं है कि राहुल जी की सदस्यता ले ली गई या साजिश के तहत उसे ख़त्म किया गया। सवाल ये है कि आखिर क्या इस देश के लोकतंत्र पे एक कॉरपोरेट हाउस अडानी हावी हो जाएगा? अगर यह सवाल पूछने पर कि 20,000 करोड़ रुपए शेल कंपनी के माध्यम से अडानी में किसने लगाए, ये सवाल पूछने से लोगों को म्यूट कर दिया जाए या सदन न चलने दिया जाए या उनकी सदस्यता ले ली जाए, लेकिन वो सवाल तो है। आज इस देश के LIC और SBI में लोगों ने अपना पैसा लगाया है। निम्न वर्ग से लेके मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग तक के लोगों का इसमें पैसा लगा हुआ है। अगर ऐसे संस्थानें बंद हो जाएंगी तो फिर आप समझिए कि इस देश के लोग कहाँ आ जाएंगे। सड़क पर लोगों को छोड़ दिया जाए या फिर उनकी लड़ाई लड़ा जाए। तो कांग्रेस हमेशा से जनता की लड़ाई लड़ती आई है। लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग इस सत्याग्रह के माध्यम से समाधान लेंगे। कांग्रेस इस बात को जानती है कि राहुल गांधी ने गलत किया है और उस गलती की सज़ा राहुल गांधी को मिली है, लेकिन चूंकि इसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं तो ये सत्याग्रह करें, उनको अधिकार है।
लेकिन इस सत्याग्रह का लाभ उन्हें मिलने वाला नहीं है, क्योंकि एक में सजा हुई है। राहुल गांधी अपने बड़बोलेपन में या समझ के अभाव में इस तरह की बातें करते रहते हैं और कानून से अपने आप को ऊपर समझते हैं। पाकुड़ में पुराना अस्पताल के सामने कांग्रेस का संकल्प सत्याग्रह हुआ।